So hello candidates and welcome back to the Government Crackers. So this is a current affairs series जो क्रैश कोर्स गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से चल रहा है सारे डिफेंस एग्जामिनेशन को लेकर के। सो इस सीरीज़ में आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो आज कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप सभी को देनी है और आपको आज की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पार्ट 4 से पहले पार्ट 3 एंड 1 एंड 2 भी अवेलेबल हैं, आप लोग पूरा सीरीज़ से देखिए, वरना इस तरीके की करंट अफेयर में अगर आपसे कुछ मिस हो जाएगा तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो जून की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये करंट अफेयर का क्रैश कोर्स है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, जो लोग नए कमर्स हैं उन्हें नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये करंट अफेयर का क्रैश कोर्स सिर्फ डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए गवर्नमेंट क्रैकर्स पे चल रहा है। और ये पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो कैसे मिलेंगे ये भी मैं भी आपको बता दूंगा। बट ये जो पीडीएफ नोट्स है ये कवर करेंगी आपके सीडीएस एग्जामिनेशन को, एफकेट एग्जामिनेशन को, एनडीए के एग्जामिनेशन को, सीएपीएफ हो जाए या फिर आप एसएसबी या एफएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। सो किसी भी बुक को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इन सारी एंट्रीज़ के लिए जा रहे हैं। सो आप इस पूरे नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जैसे ही आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आप किसी भी कोर्स में अगर एनरोल होंगे तो ये पूरी की पूरी जो करंट अफेयर का क्रैश कोर्स है हम फ्री में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं हैं और उन्हें सिर्फ ये करंट अफेयर का नोट्स और पीडीएफ चाहिए, उनके लिए भी एक सोल्यूशन हमने निकाला हुआ है। सो उसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर ये गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर ही एक कोर्स वाले स्टोर के सेक्शन में आपको मिलेगा करंट अफेयर क्रैश कोर्स करके। हमने ये पूरा का पूरा एक नया प्लेटफॉर्म आपके लिए बना दिया है। सो इसमें आपको ओनली 100 रुपीज़ में, ठीक है, आपको ये पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, मंथ के सारे करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे। सो आई होप ये वाला जो सेशन है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सो जिन लोगों को सिर्फ नोट चाहिए वो इसके थ्रू जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के तो आपको तो ये एज इट इज़ फ्री मिल ही रहा है, ठीक है। सो वीडियो लेक्चर्स यानी जो मैं अभी यहाँ पे ये बता रहा हूँ डायरेक्टली आप पीडीएफ पे क्लिक करके इस पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बटन आपके पास है। सो आज की करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फेमस करंट अफेयर्स आप सभी के लिए मैं ले करके आया हूँ जो पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, किसी भी करंट अफेयर को आप जब पढ़ते हो तो आपको याद इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि आपने उसका ग्राउंड नहीं समझा होता है। आप डायरेक्ट बस एक स्टेटमेंट पढ़ते हो और उसका आंसर कुछ टाइम के लिए आपको ज़रूर शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपको रियलाइज़ होगा, बट एक टाइम के बाद आप देखोगे कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो वापस जा करके सेट नहीं होता है। और आपसे जब दोबारा से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा या आप जब एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा है, बट उस टाइम आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आती हैं। सो अगर किसी भी न्यूज़ का आपको ग्राउंड पता होगा तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प आउट करेगी। उसी तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है आसपास का तो आप बहुत ही आसानी से उस ट्रिक को अप्लाई करके आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को और अपने आंसर को सही कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको पूरा ग्राउंड भी समझा रहा हूँ और एक एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर बहुत ध्यान से कवर करेंगे हम लोग। सो देखो, सिक्किम से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि सिक्किम के जो सीएम है उन्होंने प्रेजेंट किया 9,852 करोड़ रुपए जो कि बजट एलोकेशन है 2021 और 22 के लिए। सो आप देखिए, इसमें कई सारे जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें लगेगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है आपके करंट अफेयर के लिए, बट यहाँ पर मैं आपको ग्राउंड तो बता ही रहा हूँ, बट इसी न्यूज़ में मैं आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अभी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पे सिक्किम से रिलेटेड आपको अगर सिक्किम यहाँ पर बता दिया गया है तो सिक्किम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस वक्त वो चाइना से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं। सो इन दैट केस सिक्किम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द इंटरव्यू और इस तरीके के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम आपका कवर हो जाता है, तो देख लीजिए अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम भी आपका कवर हो गया। प्रेम सिंह तंगमा ये सिक्किम के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। देन इसके बाद बजट एलोकेशन, तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट क्यों ये पूछा जा सकता है कि रीज़न, ठीक है, रीज़न आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस बार जो बजट एलोकेशंस हो रहे हैं स्टेट के उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिप्लीशन देखने को मिल रहा है। तो उसका एक रीज़न है आपका कोविड-19 जो पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है फर्स्ट वेव सेकेंड वेव से,
और इस वेव की वजह से कई स्टेट्स में टूरिज्म नहीं हुए, होटल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ठीक है। देन इसके बाद और सारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उन पे भी इफेक्ट पड़ा है। देन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, सर्विस सेक्टर में बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से आपका जो भी एलोकेशन है स्टेट का वो काफ़ी कम हो गया और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी काफ़ी कम हो गया। तो अब इस तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आपका। देन इससे रिलेटेड कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो डिफरेंशियल अमाउंट 264 करोड़ का है, ये आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। चीफ मिनिस्टर की स्पीच में उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि इकोनॉमिक सिनेरियो जो है वो सिक्किम का ये कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज हुई है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है सिक्किम को, और सिर्फ सिक्किम को ही नहीं, ये सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं एवरी स्टेट में, ठीक है। क्योंकि किसी ना किसी तरीके से स्टेट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सो अगर किसी भी तरीके का ट्रेड और फेयर नहीं होगा सो आपका कोई भी जो बजट है उसमें कमी आना तय है। देन द टूरिज्म सेक्टर इन द पर्टिकुलर हैज़ बीन हिट बाय मोर देन 900 करोड़। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हो कि सिक्किम एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, रेगुलर पेस पे लोग जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, बट कोविड-19 के पेंडेमिक के सिचुएशन में वहाँ पर टूरिज़्म नहीं ग्रो कर पाया, जिसकी वजह से जो उनका डोमेस्टिक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स कर गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो होगा यूपी कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन जो अयोध्या में बिल्ट होगा। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आप सभी से कि यूपी कैबिनेट ने अभी कौन से प्लेस पे वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन को बिल्ड करने के लिए अपने कैबिनेट को अप्रूव किया है, कैबिनेट में इस प्रपोजल को अप्रूव किया है। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये अयोध्या है। देन उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड क्लास जो ये स्टेशन बन रहा है, बस स्टेशन, ये अयोध्या में बन रहा है, ये कौन से स्टेट में होता है? तो वहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा यूपी। सो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ें आपको समझने वाली वो ये है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट जो है इसने अभी प्रपोजल दिया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे बस स्टेशन जो कि होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और कहाँ पर? अयोध्या में करेंगे, और इसकी टोटल कॉस्ट जो होगी वो 400 करोड़ रुपीस होगी। इसी के साथ एक कैबिनेट ने और डिसीजन लिया है कि यहाँ पर आपका 1.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा जो अयोध्या सीतापुर रोड पे बनेगा, और इस बस स्टेशन से इस स्टेट की सारी मेजर सिटीज़ में बस की सर्विसेज स्टार्ट होंगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप सभी के लिए। देन एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है जो कि O2 जो स्कैर्सिटी हुई थी अभी रिसेंटली कोविड-19 के सेकेंड वेव में, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है। सो सेंटर ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। सो ये प्रोजेक्ट O2 से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो प्रोजेक्ट O2 जो है वो किस लिए है? एंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ द मेडिकल ऑक्सीजन पेंडेमिक सिचुएशन के अराउंड, और अब आगे आने वाली सिचुएशन में भी ऑक्सीजन जो मेडिकल ऑक्सीजन है इसकी स्कैर्सिटी ना हो, इसके लिए ये प्रोजेक्ट O2 है। तो प्रोजेक्ट O2 से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर to the government said that the project O2 for India has been initiated to ensure the supply of the critical raw materials such as zeolite। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अभी यहाँ पर हमारे O2 की स्कैर्सिटी हुई थी हमारे कंट्री में, उसमें क्या क्या चीज़ें स्कैर्सिटी में थी, यानी क्या क्या चीज़ों का हमारे पास इनफ स्टॉक नहीं था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट zeolite होता है जो कि स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हेल्प करता है। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास कंप्रेसर नहीं थे, तो कंप्रेसर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन Consortium is not only looking forward to providing the immediate and the short-term relief, but also working to strengthen the manufacturing ecosystem for a long-term preparedness। So इस बार जो ये आपका प्रोजेक्ट O2 के अंदर चीज़ें हैं वो ये देखा जा रहा है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में भी प्रिपेयर्डनेस को फुल्ली यहाँ पर रखा जाएगा कि अगर किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है तो हम इसे डील कर पाएंगे। इसमें और क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं
कि अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट हैज़ इवेलुएटिंग द क्रिटिकल इक्विपमेंट सच एज ऑक्सीजन प्लांट इसमें इंक्लूडेड है, कंसंट्रेटर है, वेंटिलेटर है, पूल फ्रॉम इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चर से इसे लिया जा रहा है, या फिर जो स्टार्टअप है या माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो इंडिया की होंगी, ठीक है, उनको बूस्ट भी मिलेगा इससे। और हमारे इंडिया में ही अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर हम इन्हें बोल सकते हैं तो ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सो इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कई सारे एग्जामिनेशन में आपसे 3-4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, उसमें से पूछते हैं कि ओनली 1 इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट, तो इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आप सभी से आते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका लेबर लॉ से रिलेटेड है। इंडिया और कुवैत में साइन हुआ है एक MOU, किस चीज़ के लिए? रिक्रूटमेंट फॉर द डोमेस्टिक वर्कर को लेकर के यहाँ पे एक MOU साइन हुआ है। इससे इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। इंडिया एंड कुवैत हैज साइंड एन MOU दैट ब्रिंग द इंडियन डोमेस्टिक वर्कर इन द गल्फ नेशन विद द ambit of the legal framework that streamline their recruitment and provide them with the protection of law. So जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे जो लैंड लेबर हैं, ठीक है, ये कुवैत या फिर गल्फ कंट्रीज में जाते हैं वर्क करने के लिए, बट किसी तरीके का कोई लीगल टेंडर ना होने की वजह से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेलनी पड़ती है, या फिर इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है, इनको राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, सो राइट इनको नहीं मिलते हैं, तो जिसके वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो इसीलिए इस बार इसे लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाया जा रहा है, जिसमें MOU ये साइन हुआ है कि 24 आवर असिस्टेंस मिलेगी हमारे सारे डोमेस्टिक वर्कर्स को। देन इसके बाद इस MOU से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया और कुवैत के बीच में एक MOU साइन हुआ है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स इसको आपको अरेंज करने हैं, या इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 24 आवर असिस्टेंस डोमेस्टिक वर्कर को मिलेगी। इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द जॉइंट कमेटी फॉर द periodic review and the assessment and follow up the implementation of the MOU which will conduct the annual meeting. So यहाँ पर ये एक एनुअल मीटिंग भी इम्प्लीमेंटेशन होगी जो रेगुलर बेस पे इसे चेकआउट करती रहेगी कि क्या डोमेस्टिक वर्कर्स जो हमारे हैं उन जो वो जाते हैं इस गल्फ कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से इसमें जो भी ज़रूरत होगी वो रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहेंगे। अब एक न्यूज़ मैंने अभी आपको पार्ट 1 में भी डिस्कस की थी, ये फिर से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसके बारे में आ रही है। सो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10,870 करोड़ यूपी गवर्नमेंट को मिला है। स्कीम कौन सी है? जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन जो ये है ये सेंटर की स्कीम है, ठीक है। तो सेंटर ने इस बार 10,870 करोड़ दिया है जो कि 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, प्रीवियस टाइम से 4 टाइम्स ज़्यादा है। और जल जीवन मिशन जो है इसमें 21 और 22 का ये बजट है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री होल्ड करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसे सुपरवाइज कर रही है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमाउंट इज मोर देन 4 टाइम्स व्हाट इज एलोकेटेड टू द पोल बाउंड स्टेट लास्ट ईयर। तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर बजट दिया गया था उससे 4 टाइम्स ये ज़्यादा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। उत्तर प्रदेश में ये अचीव किया जा रहा है कि 2024 तक सारे रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर होना चाहिए, ठीक है। ये एम रखा गया है कि किसी भी तरीके से वाटर जो है वो हर रूरल हाउस होल्ड में होगा टैप वाटर का इस स्कीम के अंडर। देन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कि राजनाथ सिंह ने BRO को 2 सेंटर फॉर एक्सीलेंस अवार्ड किए हैं। जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डेडिकेटेड द नेशन 2 सेंटर फॉर एक्सीलेंस एस्टेब्लिश्ड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो BRO का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दे दिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एट द सीमा सड़क भवन, ठीक है, सीमा सड़क भवन न्यू दिल्ली में ये दिया गया। These centers have been established to achieve the excellence in the road safety as well as the foster growth in the construction of the road, bridges, airfield और tunnels। तो देखिए जो BRO है वो बॉर्डर फील्ड में आपके रोड्स, ब्रिजेस, एयरफील्ड और टनल्स को क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये स्ट्रेटेजिकली इसे डेवलप करते हैं। सो स्ट्रेटेजिकली
इसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। सो इन एक्सपीरियंस को आगे फ्यूचर में प्रिजर्व करके रखा जाए और आगे आने वाली जनरेशन को इसके बारे में बताया जा सके, इसलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम भी बताया जा रहा है। तो इसका मेन एम क्या है कि ये रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ जो भी इनके पास डेटा आता है और क्या नए इम्प्लीमेंटेशंस करने चाहिए ताकि जो प्रीशियस लाइफ है उनको बचाया जा सके, इसके लिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सीलेंस कंस्ट्रक्ट किया गया है। देन एक यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड, ब्रिजेस, एयरफील्ड और टनल्स जो है ये फोकस करेगा इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द नॉलेज, यानी हम लोगों ने जो नॉलेज गेन की है इतनी सारी चीज़ों को बनाने में और जो एक्सपीरियंस हमें मिले हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखेंगे और आगे हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हमने अराउंड 60,000 किलोमीटर रोड्स बनाए हैं, 56,000 मीटर्स के ब्रिज बनाए हैं, 19 एयरफील्ड्स बनाई हैं, 4 टर्नल्स इन ईस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बीआरओ ने डेवलप किए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड है इससे। अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है। तो सबसे पहले तो नोट डाउन करिए कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं करंट के वो किरण रिजिजू हैं और इन्होंने लॉन्च किया है सेंट्रलाइज्ड एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ये आपको देखना है कि किरण रिजिजू ने जो ये एम्बिशियस प्रोग्राम इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसमें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, रिहैबिलिटेशन टू इलाइट एथलीट्स जो हमारे इंजर्ड हो जाते हैं किसी भी कंपटीशन या ट्रेनिंग के अराउंड, जब भी कोई इंजर्ड हो जाता है तो उनको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दिया जाएगा। देन द सेंट्रलाइज्ड एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम एम टू प्रोवाइड इनपुट ऑन प्रिवेंशन, डायग्नोसिस and high quality of the treatment and rehabilitation to athletes on the time and maintain record for mapping their injury via online athlete management system। तो ये पूरा का प्रोसेस जो होगा ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है द सिस्टम टू बी रन बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रन करेगी इसे। सो आप इसे ये मत करिएगा कि ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डायरेक्टली रन कर रही है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे रन करेगी जो कि कोलैबोरेशन में होगी मेडिकल एक्सपर्ट जो हमारे इंडियन कंट्री के हैं और इनिशियली डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ एथलीट्स 2024 के पेरिस ओलंपिक जो होने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर ये तैयारी की जा रही है। तो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आई है, आईआईटी रोपड़ ने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट पावर फ्री सीपीएपी डिवाइस जिसका नाम रखा गया है जीवन वायु। अब इस जीवन वायु इक्विपमेंट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रोपड़ हैज डेवलप्ड द डिवाइस जीवन वायु विच कैन बी यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट द सीपीएपी मशीन। तो जो हमारी सीपीएपी मशीन है इसको ये रिप्लेस कर सकती है और इसकी क्या अच्छी बातें हैं, सबसे पहले तो कि नेशन की ये फर्स्ट सच डिवाइस है जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये अडेप्टेड है टू बोथ काइंड, जो कि हमारे इंडिया में यूज होता है। एक ऑक्सीजन जनरेटर यूनिट में भी ये वर्क करेगा और O2 सिलेंडर की ऑक्सीजन पाइपलाइन जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है उसमें भी वर्क करेगा। जीवन वायु कैन डिलीवर अ हाई फ्लो ऑफ एन ऑक्सीजन जो कि 20 to 60 लीटर पर ml होता है, ठीक है, LPM, while maintaining the continuous positive pressure up to 20 centimeter H2O. The device is designed to maintain the FiO2 of above 40% with the PEEP positive and expiratory pressure, ठीक है, 5 to 20 सेंटीमीटर ऑफ एन H2O तक। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कुछ गवर्नमेंट क्रैकर्स के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप आर्मी एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो अवेलेबल है। देन एफएसबी एंट्रीज हो गई, नेवी की एसएसबीज हो गई। देन अगर आप इंग्लिश में आप इंग्लिश कन्वर्सेशन में थोड़े से वीक है तो आप स्पोकन इंग्लिश के साथ जा सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी यहाँ पर आपको चांस मिलता है। एफकैट और सीडीएस की भी प्रिपरेशन चलती है, एनडीए एग्जामिनेशन, आईनेट और आपको ईकेटी एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन यहाँ पर मिल रही है।
सो ये पूरी की पूरी करंट अफेयर की सीरीज़ आप लोगों ने देखी यहाँ पर, और आज की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर अभी जून की ये पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया, इस तरीके की और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती रहे। सो आप सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल को, और गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जिन लोगों को नोट्स चाहिए, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को डाउनलोड करिए। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको एक करंट अफेयर का ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है, और ये जो कोर्स है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस, ओनली 100 रुपीज़ के अंदर आपको पूरी मंथ की करंट अफेयर का ये पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। जो लोग कोर्स में अवेलेबल नहीं हैं और उन्हें ये पीडीएफ चाहिए, उनको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि कई लोग इसके लिए डिमांड कर रहे थे। और जो स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स में एनरोल होंगे, उनको ये फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी भी कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इन नोट्स को ले सकते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट रहा होगा आप सभी के लिए सेशन, बहुत ही ज़्यादा। सो आई होप आप लोग इसे फॉलो करेंगे, इस नोट्स को आप पढ़ेंगे ध्यान से। और इससे रिलेटेड हम संडे को एक क्विज भी कंडक्ट करेंगे, जिसमें अराउंड आपका प्राइज मनी होगा 25,000 रुपीज़। सो जो भी विन करेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। कैसे क्या होगा ये हम आपको आगे बताएंगे संडे को जब ये क्विज होगा। सो आप लोग प्रिपेयर करिए, और मैं आप सभी से मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक अनदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के पार्ट के साथ। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।